आज बिल्कुल ऐवान सदर का नया मकीन कौन होगा। पंजाब असम्बली में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग का महाज इस वक्त अपने अरूज पर है। जो बात की जाए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, तो उनकी तरफ से महमूद खान अचकजई उम्मीदवार हैं, लेकिन आज पंजाब असम्बली के ऐवान में जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 8 मार्च को जिन लोगों ने हल्फ उठाया था मखसूस नशिस्तों पर, उनके वोटों को चैलेंज कर दिया है। वोट टेंडर का प्रोसेस जो इलेक्शन एक्ट के तहत उसको अडॉप्ट करते हुए प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दरख्वास्त दी है कि इनका हल्फ गैर आइनी था, गैर कानूनी था, इसलिए इन्हें आज वोट कास्ट करने से रोका जाए। इस पर फैसला तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वोटों की गिनती होगी तब करेंगे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं का मौक़िफ़ जान लेते हैं। इसमें हमारे साथ सरदार शहाब हैं, अमीर साहब हैं और कर्नल रिटायर्ड शोएब साहब हैं। इन तीनों से बात करते हैं। पहले सरदार शहाब साहब से बात करते हैं। क्या एतराज़ है इन 24 लोगों ने? इन्होंने तो हल्फ उठा लिया, वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया। नहीं, देखें, आपको जैसे पता है कि जिस तरीके से उनसे हलफ लिया गया कि ना हमें पता था अपोजिशन को कि इजलास कब होना है, इजलास तो था ही नहीं। पहले इन्होंने 3 बजे का इजलास रखा, फिर हमें सुबह पता चला कि सुबह 9 बजे इजलास है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये परेशानी के आलम में थे हुकूमत, और इतनी जल्दी थी इनको हलफ उठाने के लिए। और इंशाल्लाह हमें ये अदलिया से इंसाफ की तवक्को बहुत है कि इंशाल्लाह ये सीटें हमें दोबारा वापस मिलेंगी। रही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, ये इलेक्शन जो आज हो रहा है ये भी गैर आइनी और गैर कानूनी था, क्योंकि वो सीटें अब देखें प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको कंसीडर करते हैं या नहीं करते। यहाँ पर एक और वाक़या भी पेश आया, इस वाले से अमीर मोहम्मद साहब से बात करते हैं। अमीर साहब, ये बताएं कि सोनिया अली ने जो वोट शो किया उस पर अली हैदर गिलानी ने ऑब्जेक्शन रेज करते हुए दरख्वास्त दी है। वोट शो करना तो सदारती इलेक्शन में कोई सीक्रेट बैलेट होती है, ये वायलेशन नहीं है? ये जी बिल्कुल वायलेशन है। और उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सारे जो हैं PTI में हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, तो इस वजह से हम सारे वो फॉर्म भरा और शामिल हुए क्योंकि हमारा निशान गैर कानूनी तरीके से हमारे से ले लिया गया था। और जहाँ तक बात आपने की है वो वोट दिखाने वाली, इंतहाई गलत बात है और इंतहाई गैर अखलाकी बात है। अच्छा, ये बताएं, लगता तो है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर पाकिस्तान है, जो पार्टी पोजीशन नज़र आ रही है KP के अलावा बाकी 3 सूबों और वफाक में। जी, ये तो फिर अब जब रिज़ल्ट आएगा तो तभी पता चलेगा। कोई सरप्राइज़ है आपके जहन में? सरप्राइजेस तो होते रहते हैं, लेकिन अब देखें, अब ज़ाहिरी तौर पे तो पोजीशन उन्हीं की बेहतर है। चलिए देखते हैं। कर्नल रिटायर्ड शोएब साहब से बात करते हैं, ये भी रुकन सूबाई असम्बली है। क्या लगता है, सदारती इंतखाब बस एक महज खानापुरी है नंबर गेम के लिहाज से? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह इन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत कायम की है और उसके बाद अपने मेम्बरान ये सेलेक्ट करके लाए हैं, उसके बाद जिन्होंने मखसूस नशिस्तें हैं, जिस तरह अपने दरमियान उन्होंने बंदर बांट की है सब पार्टीज़ ने, तो जब ये सारा सिस्टम पहले से ही चल रहा है तो इसमें सदर जरदारी का भी कोई बनना कोई वो नहीं होगा, कोई सरप्राइज़ नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन आसिफ जरदारी के बारे में कहा जाता है कि वो ज़रा मुतदल शख्सियत के हैं, मुफाहमत का रास्ता निकालते हैं। मुमकिन है कि उनके ऐवान सदर में जाने के बाद PTI के लिए कोई आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, क्या लगता है आपको? जी, सुना तो यही है उनके बारे में कि मुफाहमत पसंद हैं। अगर वो इस तरह करें कि हमारे लीडर के ऊपर जो झूठे मुकदमात हैं वो ख़त्म कराएं और हमारे लीडर को बाहर लाएं तो शायद अच्छा कर जाएं वो, और उसके बाद को आगे मुफाहमत की पॉलिसी चल सके। क्योंकि हमारा तो सबसे पहला इस वक्त मुतालबा यही है कि हमारे लीडर कायद इमरान खान को बाहर लाया जाए, उनके ऊपर मुकदमात ख़त्म किए जाएँ और एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सरदार शहाब साहब से पूछते हैं, आसिफ जरदारी आपके कायद भी रहे हैं, अपने पीपल्स पार्टी में आपने एक वक्त गुजारा, फिर छोड़ के आप बाज़ाब्ता PTI में गए और वहाँ से इलेक्शन लड़ा। क्या आपको तवक्को है कि वो मुफाहमत का जो उनका एक करैक्टर है मुफाहमत वाला, वो PTI के लिए भी होगा? नहीं, देखें, ये मैं कर्नल साहब की बात को सेकंड करूँगा। बिल्कुल जरदारी साहब जो हैं इस चीज़ के माहिर भी हैं, सियासत में पुराने खिलाड़ी भी हैं, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, वो जो मुफाहमत की पॉलिसी की बात कर रही है, हमारा सबसे पहला मुतालबा यही है कि हमारे कायद बानी PTI इमरान खान पे जो झूठे और गैर कानूनी मुकदमात कायम किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और उनको बाहर लाया जाए। और हमारी जो लीडरशिप है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूदुर रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये तमाम लोगों को हमें इंसाफ दिया जाए।
ये थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अरकान असम्बली, जिनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मुफ़ाहमत का रास्ता निकलने का एक ही तरीका है कि जो उनके ख़िलाफ़ और उनके कायदीन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं वो वापस ली लाई जाए। अगर आसफ़ अली ज़रदारी ऐवान सदर में बैठ कर ये रोल अदा करते हैं तो तभी उन्हें मुफ़ाहमत के हवाले से उनके जो एक इमेज है वो बेहतर होगा।